हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्यामितीय रचनाएं का रिवीजन करने वाले हैं। तो हमारा जो सिलेबस है 10वीं क्लास का, उसमें आपको त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचना और त्रिभुज का परिघट वृत्त खींचना, ये दोनों चीजें सिलेबस में है। तो इन दोनों चीजों को करने के लिए आपको जो बहुत जरूरी चीज है वो है किसी रेखाखंड का लंबार्धक या जिसको कि हम कहते हैं लंब समद्विभाजक, ये किस तरीके से बनाया जाता है वो जानना है। और दूसरी चीज आपको जानना होगा कि किसी कोण का कोणार्धक किस तरीके से बनाया जाता है। और एक चीज जो जरूरी है, हमें त्रिभुज की रचना भी स्वयं से करनी है। हालांकि आप इसको 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास में किए हुए हैं, ये बेसिक चीजें हैं ज्यामिति की, लेकिन वापस हम फिर से हर चीज को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो आप जो है इसको सबसे पहले हम बोर्ड में देखते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको इसको कॉपी में भी करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक रेखाखंड दिया हुआ है, तो इस रेखाखंड का हम लंबार्धक किस तरीके से खींचते हैं। लंबार्धक या जिसको कि कहा जाता है लंब समद्विभाजक, ये दोनों इसके नाम है, लंब समद्विभाजक। तो यदि आपके पास एक रेखाखंड दिया है, कितनी भी लंबाई का हो सकता है वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यदि मान लीजिए आपको एक रेखाखंड दिया है और इसको हम बिना स्केल के सहायता से, बिना नापे इसको समान 2 भागों में बांटना चाहते हैं और ऐसी रेखा के साथ बांटना चाहते हैं जो इस पर लंब होगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास एक रेखाखंड AB दिया है जिसका कि लंबार्धक खींचना है, तो पहला काम करेंगे, बिंदु A पर हम प्रकार की नोक रखेंगे। प्रकार को हम इसके आधे से ज्यादा, वो अंदाजन फैलाना है, आपको नाप के नहीं करना है, अंदाजन इसके आधे से ज्यादा, लगभग यहाँ तक हो रहा है मान लीजिए, तो यहाँ तक प्रकार को फैलाएंगे और प्रकार को ऊपर और नीचे की तरफ इस तरीके से चाप काटेंगे। जितना प्रकार को हम फैलाए हुए होते हैं उतना ही प्रकार को फैला रहने देंगे। अब की बार हम क्या करेंगे कि बिंदु B में प्रकार की नोक को रखेंगे और पेंसिल को इस तरफ इधर मुंह रहेगा, तो इस बिंदु B में प्रकार की नोक रख करके फिर से ऊपर और नीचे की तरफ चाप काटेंगे। दोनों चाप एक दूसरे को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, स्केल की सहायता से इसको मिलाते हुए हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींच देते हैं। तो ये जो लाइन है ये क्या होती है, ये इसको, इस रेखाखंड को बराबर 2 भागों में भी बांटती है और साथ ही साथ ये इस रेखाखंड पर लंब भी होती है। तो इस तरीके से हम किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। जब परिघट वृत्त बनाया जाएगा तो परिघट वृत्त में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। क्या किया गया है, आपके पास एक रेखाखंड दिया गया है, इस रेखाखंड को अगर हमको लंब समद्विभाजक खींचना है तो पहले बिंदु पर या पहले सिरे पर हम प्रकार की नोक रखेंगे, प्रकार को इसके आधे से ज्यादा तक फैलाएंगे और ऊपर और नीचे की तरफ चाप काटेंगे। इसको भी हम कॉपी में भी करना सिखाऊंगी। फिर उसके बाद बिंदु B में प्रकार की नोक रखेंगे। ध्यान रखना है, प्रकार पहली बार आपने जितना फैलाया हुआ था उतना ही फैला रहने देंगे और बिंदु B में प्रकार की नोक रख करके फिर से हम ऊपर और नीचे इस रेखाखंड के दोनों तरफ चाप काटेंगे। दोनों चापों का जो कटान बिंदु होगा उसको स्केल की सहायता से हम इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये होता है लंब समद्विभाजक खींचना। सेकेंड इसमें आता है, यदि आपके पास कोई कोण दिया हुआ है तो इस कोण का कोणार्धक कैसे खींचा जाता है। कोणार्धक जब हम अंतःवृत्त बनाएंगे तो अंतःवृत्त बनाने के लिए हमें कोणार्धक की जरूरत होती है। तो आपको दिए गए किसी भी नाप का यदि कोई कोण दिया गया है, ठीक है, हमें अभी नहीं मालूम है कि इसका अंशमाप कितना है। अब इस कोण का यदि हमें कोणार्धक खींचना है तो कोणार्धक खींचने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रकार को आप थोड़ा फैला लेंगे। बिंदु जो इसका ये कॉर्नर पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखते हैं और प्रकार को थोड़ा सा फैला करके इस तरीके से चाप काटेंगे। ठीक है, आप अपनी मर्जी से छोटा सा ही फैलाना है और इस तरीके से चाप काटेंगे। चाप काटेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 2 कटान बिंदु मिल रहा है, ये एक और ये दूसरा। अब उसके बाद जो 2 कटान बिंदु मिला हुआ है तो आप क्या करेंगे, वापस से प्रकार को इस बिंदु, पहले वाले बिंदु पर रखेंगे और इसको इसके लगभग आधे से ज्यादा, इसमें आप पूरा भी फैलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस बिंदु में प्रकार की नोक रख करके इधर की तरफ हम चाप काटते हैं। ऐसा जितना फैला हुआ था उतना ही फैला रहने देंगे और इस सेकंड वाले बिंदु पे रख करके फिर से हम यहाँ पर चाप काटते हैं। यहाँ पर दोनों चापों का जो कटान बिंदु होता है उस कटान बिंदु को इस कोण के शीर्ष से स्केल की सहायता से मिलाते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये जितने अंश का रहेगा यहाँ पर भी आपको उतने ही अंश का
कोण मिल जाता है। तो इस तरीके से हम किसी कोण का कोणार्धक को खींचते हैं। लंबार्धक परिघट वृत्त के लिए जरूरत पड़ती है और कोणार्धक जो है वो अंतःवृत्त के लिए जरूरत पड़ती है। उसके बाद और जो मेन चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ने वाली है, जब आपको किसी त्रिभुज का इसमें आपको अंतःवृत्त और परिघट वृत्त खींचने के लिए कहा जाएगा तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे सकता है, या अगर एक भुजा दिया है, दो कोण की लंबाई दिया है, तो इस तरीके से आपको त्रिभुज की भी रचना करनी होती है। तो अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसके अनुसार मैं आपको वो करना सिखाऊंगी। तो अब हम ये सारी चीजें जो है पेन कॉपी में करते हैं और किस तरीके से आपको एग्जाम में इसको लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमें क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC का परिघट वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक रफ डायग्राम बनाना होगा। तो रफ डायग्राम के अनुसार आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। ये रफ काम कर रहे हैं। एक त्रिभुज ABC बनाना है और इस ABC त्रिभुज में आपको कहा जा रहा है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये हमारा रफ काम है। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। तो स्केल की सहायता से ये देखिए, ये यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर तक लाइन खींच ली। उसके बाद में हमको क्या कहा जा रहा है, ऊपर भी हमें 6 जाना है और यहाँ से B से A की तरफ भी 6 जाना है। तो इसको हम नाम दे देते हैं B और यहाँ नाम दे देते हैं C। उसके बाद में हम B से A की तरफ 6 सेंटीमीटर जाएंगे। तो स्केल की सहायता से हम अपने प्रकार को 6 सेंटीमीटर तक फैला लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 6 है, तो ये 6 सेंटीमीटर तक हम अपने प्रकार को फैला लिए और उसके बाद हम बिंदु B में प्रकार की नोक रखेंगे और ऊपर की तरफ हम 6 सेंटीमीटर में निशान लगा देंगे। अब C से भी हमें ऊपर 6 तक जाना है, तो बिंदु C में प्रकार की नोक रखेंगे और फिर हम इसमें भी ऊपर की तरफ निशान लगा देंगे। दोनों चापों का जो कटान बिंदु होगा इसे हमको नाम देना है A। तो ये A बिंदु हो गया। स्केल की सहायता से हम इस A को B और C के साथ में मिला देते हैं। तो ये A है, इस A को हम मिला देते हैं B से। जब आप रचना करने वाले हैं तब आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो पेंसिल की नोक है वो बहुत बारीक होनी चाहिए और आपका जो प्रकार है वो जो है बहुत अच्छे से टाइट रहना चाहिए, वो ऐसे ढीला नहीं होना चाहिए कि बार बार जो है आपको यहाँ पर प्रकार को एडजस्ट नहीं करना है। उसके बाद में आपको परिघट वृत्त खींचना है। तो परिघट वृत्त में आपको बताई थी कि आपको 2 भुजाओं का इसमें लंबार्धक खींचना होता है। पहली भुजा हम चूज करते हैं AC। तो AC का लंबार्धक खींचने के लिए बिंदु C में प्रकार की नोक को रखेंगे। प्रकार की जो नोक है उसे हम क्या करेंगे, इस CA के आधा से ज्यादा तक हम प्रकार को फैलाते हैं। देखिए ये लगभग आधे से ज्यादा हो गया। अब आधे से ज्यादा प्रकार को फैलाने के बाद में आप इस AC भुजा के दोनों तरफ आप चाप बनाएंगे। यहाँ भी एक चाप बनाएंगे और यहाँ पर भी एक चाप बना देंगे। उसके बाद आप प्रकार को उठा करके फिर बिंदु A में प्रकार की नोक को रखेंगे और वापस से दोनों तरफ आप इस तरीके से चाप बना देंगे। तो यहाँ आप देखते हैं कि दोनों तरफ जो बनाए गए चाप हैं वे दोनों चाप एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करते हैं। जहां जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है उसको आप स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो ये देखिए दोनों कटान जो बिंदु हैं उन दोनों कटान बिंदुओं को आप स्केल की सहायता से इस तरीके से मिला देंगे। आप इसको डैश वाली लाइन से मिलाएंगे, ध्यान रखना है। ये मिल गया। तो ये AC का लंबार्धक हो गया। सेम उसी तरीके से आप जो है एक और भुजा ले लीजिए, चाहे आप AB का लंबार्धक खींचे चाहे BC का लंबार्धक खींचे, 2 भुजाओं का आपको लंबार्धक खींचना है। तो यहाँ पर मैं BC का लंबार्धक खींच रही हूँ। तो बिंदु C में प्रकार की नोक रखना, प्रकार को आधे से ज्यादा फैलाना है। देखिए यहाँ पे हम रखे लगभग आधे से ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है। अब हम ऊपर की तरफ चाप काटेंगे। एक काम करते हैं, इसको इतना ही फैला देते हैं, ये ठीक है। ऊपर की तरफ चाप काटेंगे, नीचे की तरफ चाप काटेंगे, फिर बिंदु B में प्रकार की नोक को रखेंगे और फिर से हम इसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप काटते हैं। दोनों चापों का जो कटान बिंदु रहेगा उस कटान बिंदु को हम स्केल की सहायता से इस तरीके से मिला देंगे। इसको भी आपको डैश वाली लाइन से मिलाना है। मिलाने पर यहाँ पर देखिए ये एक बिंदु है जहां पर आपका पहले वाला जो लंबार्धक है इसको हम नाम दे देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं L M N O N P, ठीक है। और ये जो कटान बिंदु है इस कटान बिंदु को हम नाम दे देते हैं O।
तो ये जो कटान बिंदु O है यही वास्तव में इसके परिघट वृत्त का केंद्र बनता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों लंबार्धकों का जो कटान बिंदु है इस बिंदु पर आपको प्रकार की नोक को रखना है और इसे आप बिंदु A तक फैला लीजिए, प्रकार को यहाँ तक आप सेट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर इसको स्पर्श कर रहा है। उसके बाद आप B में भी इसको स्पर्श करा के देखिए, B को भी वो टच कर रहा है और उसी तरीके से आप इसको C में भी स्पर्श करा के देखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदु O में प्रकार की नोक रखने पर वो A, B और C तीनों को स्पर्श करता है। अब आप यहाँ से बिंदु O में प्रकार की नोक रख करके आप इस तरीके से वृत्त को खींच लीजिए। तो हमारा ये परिघट वृत्त तैयार हो गया। तो इसमें परिघट वृत्त बनाने के बाद आपको यहाँ पर रचना के चरण भी लिखने होते हैं। तो रचना के पद आप जो जो काम किए हैं वो सब आपको लिखना होता है। तो रचना के पद में सबसे पहले आपको इसमें पॉइंट जो जो आप काम किए हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें काम किए हैं कि दिए गए नाप का त्रिभुज ABC खींचा, ये पहला काम हुआ। उसके बाद में हमने क्या किया था कि बिंदु A और C को मिलाने के बाद में हम क्या किए थे, AC का लंबार्धक खींचे थे। तो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि AC का लंबार्धक LN खींचा। उसके बाद तीसरा नंबर का हम काम किए थे BC का लंबार्धक PN खींचा। फिर LN और PN के कटान बिंदु O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या का वृत्त बनाया जो A, B और C तीनों बिंदुओं को स्पर्श करता है। तो इस तरीके से हमारा रचना का जो पद है, जो जो आप काम किए हैं वही वही आपको लिखना है। इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक त्रिभुज बनाए थे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा दिए गए नाप का त्रिभुज ABC बनाया। सेकंड हमने काम किया था AC का लंब समद्विभाजक खींचे थे। तो हम लिखेंगे AC का लंब समद्विभाजक LM खींचा, ये M है। और उसके बाद तीसरा नंबर का हम इसमें काम किए थे BC का लंब समद्विभाजक PN खींचा। चौथे नंबर में हो जाएगा LM तथा PN के कटान बिंदु O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या का वृत्त बनाया जो A, B और C को स्पर्श करता है। अतः यही अभीष्ट परिघट वृत्त है। तो इस तरीके से आपको किसी भी त्रिभुज का परिघट वृत्त खींचना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC का परिघट वृत्त की रचना करना है जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश और AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप काम कीजिए कि इसका रफ डायग्राम बना लीजिए। रफ डायग्राम में आपको किस तरीके से बनाना है, तो दो भुजाएं दी गई हैं BC और AB। तो यहाँ पर आप कोण B बनाइए, यहाँ पर A हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ जो B है वो 70 अंश का होना चाहिए, BC जो है वो 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए और AB जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एक रफ डायग्राम तैयार करते हैं और इसको अब हम फेयर करेंगे। तो फेयर में हम इसे नाप के बनाएंगे। सबसे पहले हमें BC 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, तो BC खींचते हैं 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम इसको नाम देंगे PC। अब हमको B में 70 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए 70 अंश का कोण किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर बिंदु B है तो ये चांदे का ये वाला जो पॉइंट है इसको इससे आप मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये जो लाइन है वो आपके पास जो रेखाखंड खींची हुई है उसके बिल्कुल सीध में होना चाहिए। अब 70 अंश आप यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 ये यहाँ से इस तरीके से बढ़ते क्रम में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको 70 दिखाई दे रहा है ना, बढ़ते क्रम वाले को लेना है, ध्यान रखेंगे। तो ये 70 अंश वाले में आप निशान लगाएंगे तो ये 70 अंश वाली लाइन हो जाती है। फिर ये जो आपको बिंदु मिला हुआ है इस बिंदु को आप B से मिला देंगे। तो ये देखिए ये इसको हम B से मिला दिए। B से मिलाने के बाद में आपको ये जो लाइन है कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो आप प्रकार को 5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से फैला लीजिए इस तरीके से। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद आप बिंदु B में प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार की नोक रखने के बाद आप इस तरीके से चाप काटेंगे। तो ये यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हम नाम देंगे A और ये है 5 सेंटीमीटर और ये नीचे वाला जो है वो 6 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पर आपको 70 अंश का कोण मिल जाता है। ये जो कटान बिंदु A मिला हुआ है इसको हम C से मिला देते हैं। तो इसको हम C से मिला दिए तो अभीष्ट त्रिभुज, यहाँ पर जो हमको दिए गए नाप का त्रिभुज बनाने कहा गया था ये त्रिभुज हम बना लिए।
अब हमको इस त्रिभुज का परिघट वृत्त खींचना है, तो इसके लिए हमें कोई भी दो भुजा का लंबार्धक खींचना होगा। पहली भुजा में यहाँ पर ले रही हूँ AC, तो AC का लंबार्धक खींचने के लिए आप बिंदु C में प्रकार की नोक रखेंगे, प्रकार को आधे से ज्यादा फैलाएंगे और इस रेखाखंड के इस भुजा के दोनों तरफ आप इस तरीके से चाप काटेंगे। फिर उसके बाद में जितना आप प्रकार को फैला के रखे हुए हैं उतना ही फैला रहने देंगे और बिंदु A में प्रकार की नोक रख करके फिर से इसमें दोनों तरफ आप चाप काटेंगे। दोनों चापों का जो कटान बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, इस कटान बिंदु को आप स्केल की सहायता से बहुत आराम से मिलाइए। स्केल की सहायता से आप इसको इस तरीके से मिला देते हैं। डैश वाली लाइन से मिलाना है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उसी तरीके से हम और एक भुजा लेते हैं। हम अभी भुजा ले रहे हैं BC, तो BC का लंबार्धक खींचने के लिए बिंदु C में प्रकार की नोक रखें, प्रकार को इसके आधे से ज्यादा लगभग फैलाते हैं। लगभग चलिए यहाँ तक फैला लिए। अब यहाँ इस लाइन के ऊपर एक बार चाप काटेंगे और नीचे एक बार चाप काटेंगे। अब बिंदु B में प्रकार की नोक रखेंगे, प्रकार को उतना ही फैला रहने देते हैं और फिर से दोनों तरफ हम चाप काटते हैं। इसको हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा। बिंदु C में रख करके इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों चापों का कटान बिंदु है, इन दोनों चापों के कटान बिंदु को हम स्केल की सहायता से फिर मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम स्केल की सहायता से मिला लिए। तो ये है BC का लंबार्धक, इसको नाम दे दीजिए। ABC हो चुका, इसको हम नाम दे देते हैं L, M, ये है N और ये है P। दोनों चापों का जो कटान बिंदु है इसको हम जो है नाम देते हैं O। अब यहाँ पर बिंदु O जो मिला है, दोनों चापों का जो कटान बिंदु मिला है, उस कटान बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और इसको हम A तक लेकर के प्रकार को फैलाएंगे। देखिए इस तरीके से बिंदु O में प्रकार की नोक रखना है, प्रकार को आप A तक फैलाएंगे। B में आप टच करके देखिए और C में भी आप टच करके देखिए। ये सारे बिंदुओं को टच करता है, तो उसके बाद में जब हमको संतुष्टि हो गया कि सारे बिंदुओं को स्पर्श कर रहा है, तो आप इस तरीके से बहुत आराम से इसको घुमाते हुए वृत्त को तैयार कर लेंगे। तो आपको जो वृत्त बनाने कहा गया था, परिघट वृत्त, इस तरीके से हमारा तैयार हो जाता है। इसमें रचना के पद क्या क्या करने होंगे एक बार मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमें काम करना है, दिए गए नाप का त्रिभुज ABC खींचा, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि AC का लंब समद्विभाजक LM खींचा। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, BC का लंब समद्विभाजक PN खींचा। चौथा पॉइंट होगा, LM तथा PN के कटान बिंदु O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या का वृत्त बनाया जो A, B और C को स्पर्श करता है। और पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, यही अभीष्ट परिघट वृत्त है। तो इस तरीके से आप परिघट वृत्त को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि किसी भी त्रिभुज का हम अंतःवृत्त किस तरीके से बनाते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसके पहले हम इस त्रिभुज को बना चुके हैं जहां पर तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर की होती हैं। अब इस बार हमें उसका अंतःवृत्त खींचना है। तो अंतःवृत्त खींचने के लिए देखिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप दिए गए नाप का त्रिभुज तैयार करेंगे। पहले आप यहाँ BC 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिए। उसके बाद हमको ऊपर कहीं पर A मिलने वाला है, तो A से B तक आपको 6 चाहिए और A से C तक 6 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, प्रकार को 6 सेंटीमीटर फैला लेंगे। यहाँ पर 6 में प्रकार की नोक को रखिए और पेंसिल को नोक को हम कहाँ पे रखेंगे, 0 तक। तो इस तरीके से हमारा जो प्रकार है वो 6 सेंटीमीटर तक फैल चुका। अब हम क्या करेंगे, बिंदु B में प्रकार की नोक को रखेंगे, प्रकार को ऊपर की तरफ चाप काटेंगे और C में प्रकार की नोक रख करके फिर से हम ऊपर की तरफ चाप काटेंगे। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम A नाम देंगे। ये A बिंदु है। अब इस बिंदु A को हम B से मिला लेते हैं। और उसके बाद में हम इस बिंदु A को C से भी मिला लेते हैं। हमको अंतःवृत्त खींचना है, तो अंतःवृत्त खींचने के लिए हमें कोणार्धक खींचना होता है। इसके पहले मैं आपको कोणार्धक खींचना सिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से कोणार्धक बनाया जाता है। यहाँ पर हम जैसे कोण C का कोणार्धक खींचना चाहते हैं, तो यहाँ पर शीर्ष C में हम प्रकार की नोक रखेंगे, प्रकार को थोड़ा सा फैला करके
इस तरीके से हम प्रकार को घुमा देते हैं। अब यहाँ पर घुमाने के बाद देखिए ये दोनों भुजाओं में दो कटान बिंदु हमको दिखाई दे रहा है। पहले नंबर की अब प्रकार को थोड़ा सा ज्यादा फैला लेंगे। पहले नंबर का जो कटान बिंदु है यहाँ पर, इस कटान बिंदु में प्रकार की नोक को रखेंगे और ऊपर की तरफ चाप काटेंगे। यहाँ जितना प्रकार फैला हुआ है उतना ही रहने दें और दूसरे कटान बिंदु में हम रख करके फिर से हम चाप काटेंगे। यहाँ पर जो आप दोनों चापों का कटान बिंदु देख रहे हैं, इस कटान बिंदु को आप थोड़ा सा डार्क कर लीजिए और इसको ये जो शीर्ष सी है उससे मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ से देखिए इस तरीके से ये हम इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। अंतःवृत्त खींचते समय आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी। तो यहाँ हम इस तरीके से ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये इस कोण को समान दो भागों में विभाजित करती है, इसे कहा जाता है कोणार्धक। तो इस तरीके से हम क्या किए, कोण सी का कोणार्धक खींचे। अब एक और कोण ले लेते हैं। कोई भी दो कोण का कोणार्धक हमें खींचना होता है, तो हम यहाँ पर कोण ले रहे हैं बी। बी का कोणार्धक लेने के लिए आप प्रकार को थोड़ा सा कम कर देंगे और बिंदु बी में प्रकार की नोक को रख करके प्रकार को आप इस तरीके से मूव कराएंगे। दो कटान बिंदु मिल रहा है। पहले नंबर के कटान बिंदु, प्रकार को थोड़ा सा ज्यादा फैला लेते हैं। पहले नंबर के कटान बिंदु में प्रकार की नोक को रखेंगे और इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चाप काटेंगे। फिर जितना प्रकार फैला हुआ है दूसरे कटान बिंदु में रखेंगे और फिर से हम इस तरीके से चाप काटेंगे। दोनों चापों का जो कटान बिंदु होगा, इस कटान बिंदु को हम क्या करना है, हमें इस बिंदु सी से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। डैश वाली लाइन से आगे बढ़ाना है, ध्यान रखेंगे। हम देख रहे हैं कि जहां पर दोनों चापों के जो कोणार्धक हैं, यहाँ एक बिंदु पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस बिंदु का नाम हम देंगे O। अब इस बिंदु O से हम किसी भी एक भुजा पर हमें लंब खींचना है। लंब खींचने का तरीका देखिए, अगर मान लीजिए आपको एक रेखाखंड दी गई है और यहाँ पर आपको एक बाह्य बिंदु से उस रेखाखंड पर लंब खींचनी होती है, तो ये आप 9th क्लास में सीखे हुए हैं लंब किस तरीके से खींचा जाता है। आप इस बिंदु O में प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ और इसको इस रेखाखंड से थोड़ा सा आगे तक आप इसको फैलाएंगे और फिर क्या करेंगे, इस तरीके से आप इसको मूव करा दीजिए। मूव कराने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो कटान बिंदु मिल रहे हैं। ये पहला कटान बिंदु मिला, ये दूसरा कटान बिंदु मिला। अब प्रकार को थोड़ा सा ज्यादा फैला लेते हैं और इस पहले नंबर के कटान बिंदु में आप प्रकार की नोक रखिए और इस तरीके से आप आर्क लीजिए, है ना। इस तरह से हम क्या किए हैं, एक चाप काटे हैं। दूसरे नंबर के कटान बिंदु को रख करके भी चाप काटे हैं। दोनों चापों का जो कटान बिंदु आया है, इसे बिंदु O से मिलाते हुए हम इस तरीके से लाइन खींच देते हैं। ये डैश वाली लाइन खींचनी है। तो ये जो है क्या होगा, बिंदु O से BC पर डाला गया ये लंबार्धक हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि ये लंबार्धक मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है जहां पर वो BC को मिलता है, ये बिंदु है D। अब बिंदु O पर प्रकार की नोक रखिए और प्रकार को D तक बस फैलाना है, आपको ध्यान रखेंगे। O में प्रकार की नोक रखिए और प्रकार को आपको कहां तक लेना है, D तक। अंतःवृत्त बहुत ही सावधानी से खींचना होता है ना, ये बहुत आसानी से नहीं बन पाता है, बहुत सावधानी से आप काम करेंगे। तो D तक आप प्रकार फैला लिए, उसके बाद आप इसको प्रकार को आप घुमा दीजिए। तो इस तरीके से आपको एक वृत्त मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक वृत्त आपको मिल रहा है। ये वृत्त जो है ये AB, BC और CA तीनों भुजाओं को इन बिंदुओं पर स्पर्श करता है। तो इस तरीके से हम त्रिभुज ABC का अंतःवृत्त खींच लेते हैं। अब इसमें रचना के पद आपको क्या क्या करना होगा, तो रचना के पद देखिए। पहला स्टेप, सबसे पहले आप लिखेंगे दिए गए नाप का त्रिभुज ABC बनाया। सेकंड नंबर आप में लिखना होगा कि कोण B का कोणार्धक, इसको मैं नाम दे देती हूँ, मान लीजिए L है और ये M है, ठीक है। तो क्या किए, कोण B का कोणार्धक BL खींचा। तीसरा नंबर, कोण C का कोणार्धक CM खींचा। चौथा नंबर, BL तथा CM के कटान बिंदु O को O से BC पर लंब OD खींचा। एक बार और सुन लीजिए, क्या किए हैं, BL तथा CM के कटान बिंदु O से
BC पर लंब OD खींचा। फिर क्या करना है, अगला स्टेप में आप लिखेंगे OD त्रिज्या का वृत्त बनाया जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे यही अभीष्ट अंतःवृत्त है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में अंतःवृत्त और परिगत वृत्त ये दोनों चीजें आने वाली हैं। तो दोनों आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये अथवा के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन अंतःवृत्त का आएगा और अथवा करके परिगत वृत्त का क्वेश्चन आएगा। तो यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को आप हमेशा ऑल पर रखेंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल जाएगा।